नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू, एएमयू किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एंट्रेंस जो आने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज ये मैराथन क्लास लगने जा रही है, जो कि पूरी एमए हिंदी के निचोड़ होगी, क्योंकि इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो भी आपके यूजीसी नेट के हैं, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और आपके जो यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस में संकलन किए गए हैं। ये आपकी 2 से 3 घंटे की मैराथन चलने वाली है और सभी स्टूडेंट एक आराम से बैठ जाइए, कॉपी किताब ले लीजिए और 3 घंटे की मैराथन चलेगी। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी सही विकल्प लगाने का प्रयास करें। जितने क्वेश्चंस होंगे उन सभी को करिए और 3 घंटे की या 2.5 घंटे, 2 से 3 घंटे की मैराथन चलेगी। इस पूरी मैराथन को देखने का पूरा कष्ट करें और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आप सभी को दिया गया, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं निम्नलिखित में से किसकी हैं। बहुत ही फास्टेड होगा और तेज सोल्यूशन करेंगे, जिसमें कि हम 300 से 400 क्वेश्चन में कंप्लीट कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहें चैनल पर। जो भी पहली बार चैनल पे विजिट करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपको उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं बतानी किसकी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या दिनकर। तो पहले में सही विकल्प जो जाएगा वो जाएगा हरिऔध जी पर, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। प्रेमधन, दिनकर, बालकृष्ण या निराला। दूसरे में सही विकल्प होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर। दोस्तों नहीं, इसमें जीर्ण भट्ट है, जनपद का पूछा गया है, तो प्रबंध काव्य जो है ये प्रेमघन जी का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, बताइए। यहाँ तीसरे का सही विकल्प क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। रहीम, तीसरे में सही विकल्प जो है वो है हरिदास जी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। चौथे में क्या है विकल्प होगा, सरस्वती, बालाबुधनी या हरिश्चंद्र चंद्रिका या ब्राह्मण। तो यहाँ जो चौथे का सही विकल्प होगा सरस्वती होगा, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है, मोचीराम किसकी कविता है। पांचवें क्वेश्चन में सही विकल्प क्या होगा। मोचीराम, सुदामा पांडे, रघुवीर सहाय, नागार्जुन या आज्ञे जी। तो पांचवें में सही विकल्प होगा सुदामा पांडे धूमिल जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है ये आपको निबंध दिया है, आपको किसका है बताना है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये किसका है। प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। छठा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। आप सभी को टाइम दिया जा रहा है। छठे में सही विकल्प होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आठवां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुख्यातुंग वर्ग में आने वाले डैश हैं, बताइए। खाली स्थान के स्थान पर आपको भरना है। भाव है, मनोविकार है, शील है या न्याय है। सातवें में मनोविकार है, एक तरह से मनोविकार। आठवां क्वेश्चन है, यहाँ आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसकी हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। एक मैराथन हो रही है दोस्तों, ये एक मैराथन क्लास है, काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो आप सभी कॉपी अपनी जरूर लेके बैठें। कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं ये जरूर देखें। आठवें में सही विकल्प होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी। नौवां क्वेश्चन आपका,
धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग किस विधा की रचना है? 9वां क्वेश्चन, गीत नाट्य, संस्मरण, उपन्यास या निबंध? 9वें में सही विकल्प होगा गीत नाट्य, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या अमीर खुसरो जी? 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं आप सभी का सही विकल्प आएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वें में सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध या भारतेंदु हरिश्चंद्र? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गजानन मुक्ति बोध या भारतेंदु हरिश्चंद्र? 11वें का सही विकल्प क्या होगा? सबसे कम आयु किसकी रही थी? ऐसे कौन सा साहित्यकार है इसके अंदर? क्वेश्चन को आप पढ़िए और थोड़ा सा सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। 11वां क्वेश्चन, सही विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सबसे कम आयु रही थी। आपने पढ़ा होगा तो आपने समझे होंगे। लाल तारा की रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला, उदय शंकर भट्ट या हरिओद? बताइए दोस्तों, 12वें में सही विकल्प क्या होगा? 12वें में सही विकल्प होगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? बताइए 13वें में सही विकल्प क्या होगा? तो 13वें में सही विकल्प जाता है महाभारत को, ऑप्शन नंबर डी। देवकृत, 14वां क्वेश्चन है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य हैं? शिव, कृष्ण, राम या इंद्र? सही विकल्प क्या होगा दोस्तों 14वें में? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण से। 15वां क्वेश्चन है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन हैं? 15वें में तो यहाँ हो जाएगा हमारा राम प्रिय शरण, ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन आ गया है आप सभी की स्क्रीन पर, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? 16वें में 16वें में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पे, ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। यहाँ जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा उर्वशी। 18वां क्वेश्चन आ गया आपका, धर्मवीर भारती काव्य कृति अनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, राधा के नवीन रूप का, मीरा का, सीता का दुख या रसिक प्रिया? 18वें में हुआ था राधा के नवीन रूप का, ऑप्शन नंबर ए। 19वां, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या नगेंद्र? ऑप्शन नंबर सही विकल्प इसमें होगा क्या? ऑप्शन क्या इसका सही होगा? गद्य तक सीमित रखी थी 19 में। सही विकल्प होगा प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर सी। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवीनतम नवगति
नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? 20वां क्वेश्चन आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। जो श्रीधर पाठक द्वारा रचित जो नहीं है वो आपको बताना है 21वें क्वेश्चन में। यहाँ जो सही विकल्प है वो वेद ही वनवास है, ऑप्शन नंबर डी। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगदत्त? तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों इनमें? बाईस में जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? तो 23 का आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। 24वां है, इसमें आपको सुम्मिलित जो नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा इसमें सही नहीं है। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, चौबीसवें में जो आपका सही विकल्प जाने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन भी आपका सुम्मिलित जो नहीं है वो आपको बताना है। पच्चीस में सही विकल्प क्या है दोस्तों? जो 25 में आपका सही विकल्प जाने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। 26वां, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? 26वां क्वेश्चन, सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? श्री राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, श्री राम शर्मा जी। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? और दोस्तों जितने भी मैराथन के क्वेश्चन होंगे आशा करते हैं आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन इस मैराथन में कराए जाएं आपको, आप सभी के जब तक एग्ज़ाम होंगे आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट भी न्यू बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रात में आपको प्रैक्टिस सेट मिला था 100 क्वेश्चंस का, तो वैसे ही अब क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ 27 में आपका सही विकल्प क्या होगा? 27 में सही विकल्प होगा वे दिन वे लोग, ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है। 28वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? बताइए 28 में सही विकल्प क्या होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, पूरे क्वेश्चंस को अटेंड जरूर करिए। 28 में सही विकल्प होगा मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सुम्मिलित है, कौन सा सही है इसके अंदर? तीस में जो 29 में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तीसवां क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे? ठेठ हिंदी में जो लिखते थे, बताइए सही विकल्प क्या होगा? ठेठ हिंदी में दोस्तों कौन लिखते थे? हरिओध जी लिखते थे, ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन आ चुका है, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक? 31वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है।
जितने भी साथी बने हुए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस रखिए, क्योंकि अब जो क्लासेस आपकी लगने वाली हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों। 31 में सही विकल्प जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। 32वां क्वेश्चन, बिहारी शतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 500, 719, 718, 717। 32वां क्वेश्चन, सही विकल्प 719, ऑप्शन नंबर सी। 33वां, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज या अवधी? बताइए 33 में सही विकल्प क्या होगा? तो 33 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। 34वां क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन। मतीराम, ठाकुर, पद्माकर या बोधा? 34 में सही विकल्प क्या होगा? 34 में सही विकल्प है दोस्तों पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन, पंक्तियां दी हुई हैं, आपको बताना है पंक्तियां किसकी हैं। नैन नचाए, कहीं मुस्कुराए, लला फिर, खेलन अय्यो होरी। बताइए किसकी पंक्तियां हैं ये? 35 में सेनापति जी हैं, पद्माकर जी हैं, घनानंद जी हैं और ठाकुर जी हैं। इनमें से सही विकल्प में चयन करना है आपको, कौन सा होगा सही विकल्प। तो पद्माकर जी की पंक्ति हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, 36 में सही विकल्प क्या है दोस्तों? 36 में सही विकल्प जाएगा मलूक दास, ऑप्शन नंबर बी। 37वां क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रमुजाचार्य? 37वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और आशा करते हैं आप सभी मैराथन में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। 37 में आपका सही विकल्प होगा वल्लभाचार्य जी। 38वां क्वेश्चन, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी, अवधी, ब्रज या डिंगल पिंगल? 38 में सही विकल्प क्या होगा? 38 में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। 39वां क्वेश्चन आ चुका है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा 39 में? पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी, शेरशैनी, अर्धमागधी या पैशाची? 40वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? शेरशैनी, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। 41वां क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या बांगरू? 41वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ जो दोस्तों भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के हैं दोस्तों? 42 में हिंदी, जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदू और हिंदुस्तान किसके हैं? संस्कृत के, फारसी के, हिंदी के या देशज के? देशज मतलब जो खुद देश से निकाली गई हो भाषा। 42 में तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये फारसी भाषा के शब्द हैं। कभी क्वेश्चंस आ जाए तो नोट डाउन कर लेना, फारसी भाषा के शब्द हैं, हमेशा याद रखना। हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में ही आप एडमिशन ले रहे हैं, हिंदी लिटरेचर आपका कोर्स है फारसी भाषा में, जिसको पता है बहुत बढ़िया। 43वां क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या बिहारी?
43 में सही विकल्प क्या होगा? तिरालीस में सही विकल्प क्या है दोस्तों? जो 43 में सही विकल्प जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। 43 का ए। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? 44 में क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी। पूर्वी हिंदी। 44 में सही विकल्प क्या होगा? 44 में जो आपका सही विकल्प जाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, पूर्वी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन नंबर 45 में क्वेश्चन में। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। 45वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मैराथन क्लास आपकी बढ़ती चली जा रही है और देखेंगे आखिर हम 2 से ढाई 3 घंटे के अंदर अंदर कितने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्योंकि आपकी जो मैराथन होगी ये 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, इसलिए पूरे साथी बने रहें चैनल पर। 45 में सही विकल्प होगा राजस्थानी। 46वां क्वेश्चन है। 46वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मागधी अपभ्रंश में किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ? किसका भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ था दोस्तों, बताइए। 46 में आपका सही विकल्प होगा मराठी, बिल्कुल 46 में मराठी सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? 47वें क्वेश्चन में 315, 370, 343 या 51 ए या 51 का। 47 में तो आपने सुना ही होगा 343, ऑप्शन नंबर बी। 48वां क्वेश्चन है, भारत के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 48वां क्वेश्चन। तो 48 में आपको पता है कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है 351वें अनुच्छेद, जो अनुच्छेद है। 49वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा क्या थी? प्रथम देश भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो 49 में सही विकल्प क्या है दोस्तों? प्रथम देश भाषा क्या थी? तो आप सभी ने पता जब पढ़ा होगा तो एक आपको विकल्प मिलेगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये होगा इसका सही विकल्प, पाली। 50वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता। 50वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये मैराथन क्लासेस उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, क्योंकि जामिया का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये मैराथन क्लास लगाई गई। जो भी जामिया का एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा अच्छे से अपना जो है पेपर दीजिए। जो सब्जेक्टिव 40 आपका 60 नंबर का आएगा उसको अच्छे से लिखना, और काफ़ी वेटेज रहता है आपका जो पार्ट बी रहता है। पार्ट ए में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, बच्चों ने काफ़ी व्यूज़ मैंने देखे हैं, उस पर आए हैं, काफ़ी बच्चों ने वो देखा है। तो उन सभी को कहना चाहूँगा पार्ट ए पार्ट बी दोनों अच्छे वेटेज के होते हैं, जिसमें कि आप पार्ट बी में सही वेटेज उठाइए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, आप सभी को लिखना होता है। समझ गए? तो उन सभी के लिए मेरी शुभकामना यही है कि अच्छे से तैयारी करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपना जो जामिया का एंट्रेंस है उसको अच्छे से क्रैक करिए। 50वें क्वेश्चन में आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना एक ध्वनि के लिए एक संकेत है, होना है। 51वां क्वेश्चन है, किसकी पंक्ति हैं आपको बताना है? अमी हलाल मद भरे श्वेत श्वेत रत्नार। ये जो 51वां है आपका सही विकल्प इसमें क्या होगा? बिहारी, केशवदास, रसलीन या घनानंद।
51 में आपका सही विकल्प होगा रसलीन, ऑप्शन नंबर बी। बरवे रामायण किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशवदास। 52 में सही विकल्प क्या होगा? तो 52 में आपका जो सही विकल्प जाने वाला है, यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, तुलसीदास जी पर। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अहिंदी भाषाई कवियों में किसका संबंध असम से था? नामदेव, शंकरदेव, नरसिंह मेहता या चैतन्य। 53वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। 53 में जो सही विकल्प जाएगा वो शंकरदेव पे जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54वां क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? निराला जी, नागार्जुन जी, रघुवीर सहाय जी या मुक्ति बोध जी। 54वें में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? जो 54वां क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ जो सही विकल्प जाएगा, बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पे ही आया हुआ है, मुक्ति बोध, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? 55 में सही विकल्प क्या होगा? पचपन में सही विकल्प था रस मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से है, तालु से होता है? बताइए, का, छा, ड़ा या माँ। का, छा, ढा या माँ, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? 56 में जो हमारा सही विकल्प होगा वो छा पे जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, 57 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उत्कांड के समार्थी शब्द कौन से हैं? जो उत्कंठा है आपको बताना है, इसमें जो सेम शब्द हों वो कौन से होंगे, समार्थी शब्द हैं जो हैं। 97 में 57वां नंबर जो है, 57 में जो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, उत्सुकता और अभिलाषा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनिकार्थ शब्द लिखिए। आजकल, जैसे आपका सेंटेंस है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित जो है वो क्या है? 58 का बैठक, ऑप्शन नंबर डी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा है आपका। फिफ्टी 59 क्वेश्चन, सही विकल्प जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द मतलब जो उनसा सही हो। तो परीक्षा में हमको सही मिल रहा है, परीक्षा ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी जो वर्ड दिए हैं जैसे कि चा, छा, जा, झा, तो ये उच्चारण होता है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है आपको बताना है। ओष्ठ से, दंत से, तालु से या मूर्धन्य से। 61 में सही विकल्प क्या होगा? 61 में सही विकल्प होगा चाचा चाची जो है ये तालु से होते हैं, तालु से, सी में जाएगा सही विकल्प। 62वां क्वेश्चन आ चुका है। 62वां क्वेश्चन है, साधारण काव्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा 63 में? उपेक्षा, सापेक्षता, अनुपेक्षा या परिपेक्षा? 63 सही विकल्प क्या होगा? अपेक्षा, उपेक्षा, सी ऑप्शन नंबर ए। 64 ये पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इसमें बताना जो हाथों हाथ ये क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्यय भाव या तत्पुरुष? 64 में, 64 में सही विकल्प है ये अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास। 65 उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक होता है? कौन सा कारक इसमें? कर्ता, अपादान, करण या कर्म? कारण, क्रम, अपादान या कर्ता? 65 में सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा करण, एकदम बिल्कुल ठीक विकल्प हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है तत्सम शब्द, जैसे कि आप सभी को पता है कि संस्कृत की वर्ड, कौन सा होगा इसमें सही विकल्प? माता, बंदर, कांठ या अमृत? तो तत्सम शब्द हमें को एक मिलता है अमृत। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वही आपका संस्कृत का, बताइए 67 में सही विकल्प क्या होगा? 67 में सही विकल्प होगा आम्र, ऑप्शन नंबर ए। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी, राघे राघव या वृंदल लाल वर्मा? 68 में सही विकल्प होगा प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ का बोली क्षेत्र, जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ जो क्षेत्र है वो कौन सी बोली क्षेत्र का है? 69 में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी या ब्रज? तो 69 में सही विकल्प होगा वो ब्रज भाषा का क्षेत्र है। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? बताइए पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? किसका दूसरा नाम आलाखंड है? 70 में सही विकल्प होगा परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी। 71वां क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? घोटक, सुरपति, अनंत, दिनकर? 71 का सही विकल्प, अश्व घोड़ा होता है, इसको घोटक भी कहा जाता है। 72 अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर बी व्योम और आकाश। रामचरित्र मानस नामक महाकाव्य की रचना शैली थी, क्या थी रचना शैली? 73 में दोहा चौपाई शैली इसके अंदर जो है सही विकल्प होगा, तो दोहा चौपाई शैली बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वो काफ़ी मैंने ये एंट्रेंस अपने जो मॉक टेस्ट हैं उसमें आप सभी को कराया है। तो दोहा चौपाई शैली, ऑप्शन नंबर ए। 74वां क्वेश्चन आ चुका है जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार मैंने बताया है आप सभी को, उसे चौपाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 75 में यहाँ जो 75 में सही विकल्प जाएगा यमक पर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
67वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 76 में आपको, हाँ 76वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इनमें से प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अलंकार आपको जानना है इसके अंदर। बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा 76 में। 76 में सही विकल्प होगा यमक। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है 77 में। 77 में जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, ये भी मैंने दोस्तों क्वेश्चन आपको कराया है। मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष फर्स्ट वाला सही विकल्प है। 79, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। आक्रमक, द्विकार्मक, सकर्मक या प्रेरणार्थक। 79 ऑप्शन नंबर ए, आक्रमक क्रिया सही विकल्प हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। बताइए 80 में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। 80 में जो आपका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल, मैंने आम खाया सही विकल्प हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, आँच का अर्थ होगा। आँच। 81, में सही विकल्प जाएगा गर्मी लपटहानी, ऑप्शन नंबर सी। 82वां क्वेश्चन है, वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। वह अपने हमेशा गीत, ऑप्शन 82 में सही विकल्प क्या होगा। हमेशा एकदम ठीक विकल्प होगा। अव्यय पद पूछा गया था, 82 का बी हो जाएगा सही विकल्प। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, क्या है अमीर। देशज शब्द, तत्सम शब्द, विदेश शब्द या तद्भव शब्द। जो अमीर है ये कैसा प्रकार का शब्द है 83 में। 83 में जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है। उपयुक्त प्रत्यय नहीं है जो लास्ट में लगता है 84 में। 84 में सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जिसमें सही विकल्प मतलब सही से जो लिखा गया हो 85 में, उस ऑप्शन को चूज करना है आपको। विरहिणी ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी में। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। 86वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की हम रफ्तार पकड़ रहे हैं। 100 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 100 ऐसे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और धीरे धीरे इनको हम और क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते ये मॉक आपका जो मैराथन क्लासेस है काफ़ी लंबी होने वाली है। बिल्कुल बने रहें। 86वां क्वेश्चन चल रहा है इस समय। 86 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुनिए। 87 नंबर क्वेश्चन, बिल्ली के हाथों चूहा मर गया, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग का जो सही विकल्प होगा, जो पुल्लिंग इसमें सही लगाया है। 88 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए।
89 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 89 नंबर में क्वेश्चन है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें ये सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 90 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आप सभी के दिए गए हैं। 90 में सही विकल्प क्या होगा? तो 90 में सही विकल्प होगा नैतिक, ऑप्शन नंबर बी। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो आखिरी में प्रयुक्त होगा? बिल्कुल, उपसर्ग इसमें पूछा है, तो बिल्कुल इसमें जो संन्यास है शब्द, संन्यास में सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा संन्यास में जो शुरू में हमसे पूछा जाता है उपसर्ग प्रत्यय लास्ट में, उपसर्ग पहले लगता है, तो 91 में सही विकल्प होगा शम, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आशा करते हैं आप सभी तुरंत इस विकल्प को लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 8 ए हो जाएगा सही विकल्प। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? 93 नंबर क्वेश्चन में, 93 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर में क्वेश्चन है, विद्यार्थी का उदाहरण है। विद्यार्थी जो है कैसा उदाहरण है? वृद्धि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? 94 नंबर क्वेश्चन में क्या विकल्प होगा? विद्यार्थी। तो ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? 95 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 3, 4 या 2? 96 नंबर क्वेश्चन में 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? 97 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? 98 में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? 98 नंबर क्वेश्चन आपका तो ए हो जाएगा, और जो 99 नंबर क्वेश्चन है इसका सही विकल्प क्या होगा? कौन सा रस नहीं पाया जाता सूरदास के पदों में? तो भयानक रस, ऐसा कोई इसके अंदर कहा ही नहीं गया है, ऑप्शन नंबर डी। 100वां क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। सुर, सर, तुलसी, शशि, ये जो दिया गया केशवदास, इन पंक्तियों में जो ये पंक्तियाँ हैं ये अर्थ क्या देती हैं? इसमें अर्थ ही क्या देते हैं आपको बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन में जो 100 में सही विकल्प होगा वो होगा तारा, तारे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं फिर हम 100 क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैराथन क्लास चल रही है, तो फिर से हमारा एक पहला क्वेश्चन आ जाता है, हामिद नामक पात्र प्रेमचंद्र जी के किस कहानी से संबंधित है? पूस की रात, सदगति, कफन या ईदगाह? पहले का सही विकल्प क्या होगा? हामिद किससे संबंधित है? हामिद, तो हामिद जो संबंधित है वो ईदगाह से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सही विकल्प चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त काव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? यहाँ जो सही विकल्प होगा होगा महाकाव्य, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभिमन अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आपका सही विकल्प क्या होगा? तीसरे में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? चौथा क्वेश्चन, चौथे में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? चौथे में सही विकल्प होगा रस गुण, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? गोपाल राम गहमरी, लाला श्रीनिवास दास, बापू तोताराम या प्रताप नारायण मिश्र? पांचवे में सही विकल्प क्या होगा? पांचवे में सही विकल्प है गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 का ए। पंक्तियां दी हुई हैं, आपको बताना छठे में ये पंक्तियां किसकी हैं। वियोगी होगा पहला कवि। छठे में सही विकल्प क्या होगा? छठे में जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुमित्रा नंदन पंत। सातवां क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार कौन है? सातवां क्वेश्चन, सातवें में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतिकारिण कवि नहीं है? रीतिकालिन कवि इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो विद्यापति जी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? नौवां क्वेश्चन, नौवे में सही विकल्प क्या होगा? जो नौवे में आपका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दसवां क्वेश्चन, मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? मिलिंद उपनाम किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ प्रसाद का। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं। सही विकल्प क्या होगा इसका? तो जो नगेंद्र जी हैं वो रसवादी हैं, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? इसमें से कौन सी रचना है जो रमेश चंद्र शाह जी की है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां,
समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? 1920, 1930, 1940 या 1950? 13वें क्वेश्चन में सही विकल्प क्या होगा? 13वें क्वेश्चन में सही विकल्प होगा 1930। 14वां क्वेश्चन है आपका, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन हैं? 14वां क्वेश्चन, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन हैं? 14वें में सही विकल्प होगा रामचंद्र शुक्ल। 15वां क्वेश्चन, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? 15वें क्वेश्चन में जिंदगी मुस्काई रचनाकार कौन हैं? 15वें में कन्हैया लाल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। खेट कोतुकम किसकी रचना है? रहीम, कविगंग, रसखान, दादू दयाल। 16वां क्वेश्चन, खेट कोतुम जो है ये रहीम जी की है। 16वें का ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? 17वां क्वेश्चन, 1701, 1801, 1601 या 1501? 17वें में सही विकल्प क्या होगा? 17वें में सही विकल्प होगा आपका 1601, ऑप्शन नंबर बी। भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे किसकी काव्य रचना है? 18वें क्वेश्चन में सही विकल्प क्या होगा? भूत के पाँव पीछे किसकी है? यह हरिशंकर प्रसाद जी की। 19वां क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे किसके लेखक कौन हैं? 19वां क्वेश्चन, 19 में जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? 20वां क्वेश्चन, जो चीड़ों पर चांदनी है ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? किसने साकार किया? 21वें क्वेश्चन में 21 में सही विकल्प क्या होगा? 21 में जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनेंद्र कुमार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 22। 22 में सही विकल्प क्या होगा? 22 में जो आपका सही विकल्प होगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। 22 ऑप्शन नंबर सी। 23वां क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? 23 में सही विकल्प क्या होगा? 23 में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन हैं? 24 में आपका सही विकल्प जाएगा निराला जी। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? 25वां क्वेश्चन, पच्चीसवें में जो सही विकल्प होगा मायादास की माणी, ऑप्शन नंबर ए। 26वां क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है?
26 में सही विकल्प होगा कहानी है। 27वां क्वेश्चन, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? 27वें क्वेश्चन में, तो 27वें क्वेश्चन में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का जो युग है उसका चित्रण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन, हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? 28वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में जाएगा ऑप्शन नंबर लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन नंबर ए। 29वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा जी। बिल्कुल बी में हमको सही मिल रहा है, राम कुमार वर्मा जी। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के कीड़े। 31वां क्वेश्चन है, कोकसार किसकी रचना है? 31 में सही विकल्प क्या होगा? तो 31 में जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घनानंद जी। 32वां क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? 32वां क्वेश्चन, तो घनानंद जी की जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान, जो कि घनानंद जी की थी। 33वां क्वेश्चन, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि हैं 33 में? तो 33 में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, रीति मुक्त। 34वां क्वेश्चन है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो अलंकार ग्रंथ आपको बताना है, इसमें अलंकार जो ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35वां क्वेश्चन, मीराबाई की कहानी नहीं है। मीराबाई की कहानी नहीं है, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? मीराबाई जी की कहानी इसमें से कौन नहीं है? प्रेम वाटिका। 36वां क्वेश्चन, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? बताइए 36 में सही विकल्प क्या होगा? तो वात्सल्य, ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन, गलत में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने संभाली? गलता में जो रामानंद जी की जो संप्रदाय की थी जो गद्दी थी वो किसने संभाली थी? 37वें क्वेश्चन में, 37 में सही विकल्प क्या होगा? 37 में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास ने। 38वां क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 38 में, ऑप्शन नंबर डी। 39वां क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि किस विधा की रचना है? 12 बरस लो कुकर जीवे, ये किस विधा की रचना है? पंक्तियां दी हुई हैं 39वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो सही विकल्प जाएगा वो आल्हा पर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40वां नंबर क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है? किसका जो वर्णन है वो नहीं हुआ है, बताइए 40 में। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में
तो जो 40 का सही विकल्प है वो सी हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण लीला का जो प्रतिपादन है वो नहीं हुआ है। 41वां क्वेश्चन है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 41वां क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। 42वां क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 42वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है लिपि की आवश्यकता? 43वां क्वेश्चन। 42 में और 43 में सही विकल्प क्या होगा? 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343, और 43 में सही विकल्प होगा भाषा लिखने में। 44वां क्वेश्चन है, मगही किस राज्य की बोली है? ऑप्शन नंबर डी, बिहारी की है। और बात करें कि 45वां क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती? बताइए कौन सी नहीं आती 45 में? ऑप्शन नंबर ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? 46 में सही विकल्प क्या होगा? 46 में सही विकल्प होगा अवधी, ऑप्शन नंबर ए। 47वां क्वेश्चन है, कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी। तो 47 में सही विकल्प होगा पश्चिमी हिंदी। 47 में पश्चिमी हिंदी। 48वां क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की बोली है कौन सी? 48 में। तो 48 में जो हमारा सही विकल्प होगा हो जाएगा बुंदेली। और 49 नंबर क्वेश्चन जो है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति जो किससे मानी गई है? 49। और बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 49 और 50 में। तो ये शेरशानी हो जाएगा 49 में, और 50 में हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। 51वां क्वेश्चन है, हड़ौती बोली जो है वो क्या है, कहाँ की है? 51 में। हड़ौती जो है वो राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान। और 52वां क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जैसे कि मैंने आपको बताया बिहारी। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, कोई नहीं। 53 में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा ब्रजभाषा। चौवनवां क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? चौवन का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935। बात करें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो 55 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रिय प्रवास। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो जीवनी नहीं है? 56 में आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो 57वां क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया था? किसका वर्णन किया बताइए? 57 नंबर क्वेश्चन। 56 में सी। 57 में आपका क्या विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकांड।
58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन। अट्ठावन में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन में आपका सही विकल्प क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? उनसठ में आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है। 60वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि जो है वो कैसे लिखा जाएगा? सही इसमें से क्या होगा 60 में? साठ में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। 61वां क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इकसठ में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। 62वां क्वेश्चन है, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और ये मैराथन आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। 62 में दोस्तों क्या विकल्प होगा? 62 में आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, अपादान तत्पुरुष। 63 नंबर क्वेश्चन, विशेषण मैंने आपसे पूछा था, विशेषण कौन सा होगा 63 में? 63 में सही विकल्प जाएगा उचित। तुलसीकृत में कौन सा समास है? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में जो आपका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा तत्पुरुष समास। 65 नंबर क्वेश्चन है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। 65 में आपका। और 66वां क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद। और 67 में अनुलोप शब्द का विलोम। 65, 66, 67 तीनों क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं और व्याकरण के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 65 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यथा प्लस उचित। और 66 में हो जाएगा महर्षि में, 66 में हो जाएगा सी, महा प्लस ऋषि। और 67 में अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको सही अलंकार का चयन करना है। तो 68 में आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, सर्वनाम का प्रकार बताइए। 69 में सही विकल्प होगा निश्चयवाचक। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? 70 नंबर क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर डी। 71वां क्वेश्चन, कारवां किस एकांकी का संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? 72। बहत्तर में जाएगा अतुल। 73 नंबर क्वेश्चन है, इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तिहत्तर में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 74वां क्वेश्चन, निर्गुण शब्द का उपसर्ग होगा? निर, ऑप्शन नंबर सी। 75वां क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? पिछहत्तर में जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छिहत्तरवां क्वेश्चन है, कक्ष का अर्थ होगा? कक्ष का क्या होता है 76वें नंबर में? क्षेत्र में जाएगा सही विकल्प कमरा और काक। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 12, 14। तो 77 का सही होगा 13 होती हैं, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद ज़रूर करें क्योंकि ये एंट्रेंस में आप सभी के देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि देखे जाएंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। 78 में सही विकल्प क्या होगा? धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए नेत्री। 80 नंबर क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्सी में जो हमारा सही विकल्प जाएगा सी पे जाएगा। और जो 81वां क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि सलाम घर जाती है, सलमा सलमा जो है वो घर जाती है, इस वाक्य में क्या है? सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य
निषेधक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। 81 नंबर क्वेश्चन, तो ये एक प्रकार का सरल वाक्य है 81 में। 82 नंबर क्वेश्चन, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। बयासी का सी, नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन, तिरासी में सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से डैश कृदंत है। लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समार्थी नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन, मक्का, ये समानार्थी नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 में सही विकल्प होगा शहद। ओछे की प्रति बालू की भित्ति का अभाव है, क्या 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 भाव है, क्या भाव है बताइए इसमें। 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या भाव है। अठासी का ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन, नवासी नंबर क्वेश्चन आ गया है, 90 नंबर और 91 नंबर। 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी के कंप्लीट हो रहे हैं। तो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया था वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैराथन हो रही है। 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 1 से सवा घंटे का यहाँ पे टाइम हो रहा है। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अलंकार बताना था आपको 89 में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। और 90 नंबर क्वेश्चन में होगा अनुकरण में उपसर्ग हैगा, कौन सा उपसर्ग है, सबसे पहले क्या लगेगा उपसर्ग में। ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर क्वेश्चन है, चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है। 91 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपको मैराथन में ही पता चल गया था, चाचा जाजा जो कि तालव्य है। 91 का सी हो जाएगा। बारहवें क्वेश्चन में वही है, चाचा जाजा अइया, ये सभी जो है तालव्य होती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। 98 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान, संप्रदान, करण या कर्म। 98 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्सम है। तत्सम शब्द हो जाएगा आपका आलस्य। और 100 में दिया निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इसमें भी पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मैराथन के, जो कि आपका समय हो रहा है 1 घंटा 20 मिनट। अभी और आपके मैराथन चलेगी, बिल्कुल बने रहें।
फिर आके हमारे क्या क्या क्वेश्चन हैं, 51 नंबर से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन और 52 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इक्यावनवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। 51 का सही विकल्प होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 52वां क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? बताइए साथियों, यहाँ पे सटीक उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52। मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को कला काल के नाम से रामशंकर शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी। 53 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 54वां क्वेश्चन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। 55वां क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। ग्रंथ दिए गए हैं आपको, अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ हैं, ये बताने किसकी रचना है। 56 में सही विकल्प क्या होगा? 56 में सही विकल्प होगा देवसेन। 57। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? 57 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल हसन था दोस्तों। क्या था? अब्दुल हसन। 58 नंबर क्वेश्चन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 58। मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है आपको। 59 नंबर क्वेश्चन। सटीक उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। 60। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य। अंगद पेज की रचना किसने की? ईश्वर दास। 62वां क्वेश्चन है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? 62वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? 63 का सही विकल्प क्या होगा? अष्टछाप का कौन कवि है? सूरदास जी। ऑप्शन नंबर सी। 64। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ।
कविप्रिय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? क्वेश्चन नंबर 65। पैंसठ में सही विकल्प है कवि रत्नाकर। रामचंद्रिका की रचना का समय क्या था? 1501, 1801, 1601, 1701। 66 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 1601। आपको बतानी है ये पंक्तियां किसकी है। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, पंक्तियां पढ़ लीजिए जब तक। पंक्तियां क्या हैं देखते फिर इनके ऑप्शन। ये रहे दोस्तों, ठाकुर, घनानंद, द्विदेव और मतीराम। पंक्तियां देख लीजिए। ये इनमें ऑप्शन है। 67 में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठाकुर जी की हैं। 68 क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? अड़सठ में सही विकल्प क्या होगा? 68 में सही विकल्प होगा रस विलास। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? बताइए 69 का सही विकल्प क्या होगा? 69 में सही विकल्प होगा भाषा भूषण। भाषा संवर्धनी भाषा के संस्थापक थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाबू तोताराम। समालोचन दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिज्म के अनुवाद किसने किया? एसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर नगेंद्रिया, रमेश कुंतल मेघ। 71 का सही विकल्प क्या होगा? 71 का सही विकल्प होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी। मैं नारी भरी दुख की बदली, ये जो महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत था उनका किस काव्य के संग्रह से संबंधित है? 72 में। 72 में सही विकल्प होगा संध्या गीत, ऑप्शन नंबर डी। 73वां क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73। तिहत्तर में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75, गीत फरोश किसकी रचना है? 74 में सही विकल्प क्या होगा? चौहत्तर में सही विकल्प होगा भवानी प्रसाद मिश्र। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? 75 में सही विकल्प होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। 76वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? वर्ण लिपियाँ, जो वर्ण हैं आपके उनकी लिपियाँ कितनी हैं? क्वेश्चन नंबर 76। कुल 52 हैं।
या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? क्वेश्चन नंबर 77। या रा लावा ये अंतस्थ हैं, ऑप्शन नंबर बी। 78वां क्वेश्चन 78वां जो क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह का पहचानिए। ये जो रेखांकित चिन्ह है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेखांकित चिन्ह क्या है? 78 में बिल्कुल पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सही ऊपर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध करिए। 80 को कैसे लिखा जाएगा? सही विकल्प क्या होगा? तो 80 का सही विकल्प होगा सी। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध ठीक है जिसकी। क्वेश्चन नंबर 81। संन्यास। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 82। 82 में जो आपका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोवा, हिमालय, होली, पूर्व। 83 में आपका सही विकल्प क्या होगा? 83 में सही विकल्प होगा कोवा। चौरासी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 में आपका सही विकल्प होगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। 85 में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है इसके अंदर। यहाँ पर रेखांकित पद को आपको बताना है आखिर क्या है। यह जो दिया है ये क्या है? संज्ञा, विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण? 85 में सही विकल्प क्या होगा? तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। 86 क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। सतासी नंबर क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इधर इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में सही विकल्प क्या होगा? कुछ बच्चे मतलब कुछ संख्या में आओ, संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। 88 नंबर क्वेश्चन। करने या होने का बोध क्रिया कराती है, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं? धातु, पुरुष, काम या काल? धातु कहते हैं। 89 का ए। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, और क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषण।
91 नंबर क्वेश्चन है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 92, सही विकल्प होगा विधवा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? जो 93 नंबर क्वेश्चन है। 94 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? 93 में सही विकल्प होगा डी, 93 का डी। और जो 94 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर हो जाएगा आटा आटी। क्वेश्चन नंबर 95, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? किस कारक में है बताइए? कारण कारक, संबंध कारक, संप्रदान, अधिकारण, अधिकरण। तो 95 में सही विकल्प क्या होगा? अधिकरण। 96 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित पद का कारक बताइए। कपड़ा जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 96। 96 में सही विकल्प क्या होगा? 96 में आपका जो सही विकल्प होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। 97 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे डैश शब्द कहलाते हैं। रूप परिवर्तित नहीं होता 97 नंबर क्वेश्चन में। ऐसे शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव बताइए, मतलब हिंदी का वर्ड। बंदर उपसर्ग को कहते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन। शब्दांश कहते हैं। ला प्रत्यय है, ला किस में प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 में सही विकल्प होगा कर्ता कार्य। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विषय हो जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द जो होता है, विपरीतार्थ शब्द जो होता है वो क्या होता है? जो विपरीत शब्द माने ग्रस्त का जो होगा वो होगा मुक्त। एक होता है ग्रस्त, एक होता है मुक्त। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेएनयू वालों के लिए ज़रूरी होगा। इस क्वेश्चन को जेएनयू वाले ज़रूर सोल्व करेंगे। जो भी जेएनयू का स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करे, जो आपका 103 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प होगा 103 के अंदर 2 और 3, मतलब डी ऑप्शन ठीक होगा, पर्यायवाची शब्द और जिन शब्दों के अर्थ में। 103 का डी। बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तत्सम शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 104। 105 है,
पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? 104, 105 और 106 सही विकल्प क्या होंगे? 104 में हो जाएगा अंधकार, और 105 में दोस्तों, 105 में हो जाएगा आपका बिल्कुल लेख। 106 में हो जाएगा आपका पानी का भी अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? 106 में बी। क्वेश्चन नंबर 107, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? जो युग्म दिए हैं इन चारों में 107 में, इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? 107 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है, अशक्त का अर्थ डैश होता है परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, क्या हैं बताइए? हानि, प्रभावशाली, विरक्त या दुष्प्रभाव। सही विकल्प क्या होगा? 107 और 108। 107 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और 108 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा बताइए दोस्तों? 108 में जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन है, अनियमित अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। 110 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्ठक और माध्यम के बीच की उंगली को कहते हैं? कनिष्ठक जो होती है उंगली और माध्यम के बीच में जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? 109 में जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो नियमकुल ना हो। और 110 क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? 110 में अनामिका, ऑप्शन नंबर 110 में डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? 112 क्वेश्चन है, प्रत प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 111 और 112। 111 का आप लगाएंगे अनुस्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी में, और 12 को सही से लिखने के लिए आप जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पितृ अनुमति, पुत्रानुमति। 13वें क्वेश्चन में आपको मिलान दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। आपके समास दिए हैं जैसे कि बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव और द्वंद्व, इनके हिसाब से आपको मिलान करने हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि हम मिलान करते हैं, पहले हम 113 नंबर क्वेश्चन में पहले का हो जाएगा आपका दूसरा, समझ गए, और बी का हो जाएगा आपका पहला, सी का हो जाएगा आपका फोर्थ, और डी का थर्ड। इस हिसाब से आपका जो पहले का दूसरा सी में मिलता है तो सी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये आपके मिलान थे, देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शोकाकुल में समास है, कौन सा समास है? शोकाकुल। 114 नंबर क्वेश्चन, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। 115 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्य का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 115। वाक्य का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, में क्या सरल वाक्य होगा? ये आपके सरल वाक्य दिए हुए हैं। 116 नंबर क्वेश्चन,
116 में आपका जो सही विकल्प जाएगा 116, ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन में आपका सही विकल्प क्या होगा? सत्रहवें में आपका सही विकल्प होगा यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपका साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ जो आपका सही विकल्प होगा 118 का, ऑप्शन नंबर डी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? 119, 120 में दिया है। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? आप सभी 19 और 20 का सही विकल्प बताइए, क्या हो जाएगा? 19 में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, और बी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा सी, 19 में हो जाएगा ए। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, क्या है दोहे से उल्टा छंद? 121 नंबर क्वेश्चन, 121 में हो जाएगा आपका सौराठ। बाईस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 122। कुल दोस्तों हम इसके अंदर 300 प्रश्न का मॉक टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, या मैराथन कह सकते हैं। तो मैराथन क्लास थी और 2 घंटे के ऊपर की क्लास रहेगी हमारी, और जिसमें कि हम 300 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 200 क्वेश्चंस हमने पहले में करे हैं, और फिर ये तीसरा 300 क्वेश्चन का ये होगा टेस्ट आपका। 122 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 123वां क्वेश्चन है, जहाँ उमा अलंकार का सौंदर्य ग्रंथ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? 123 नंबर क्वेश्चन, 123 में आपका सही विकल्प होगा अर्थालंकार, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा? 124 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, भ्रम को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 125, आग लगाने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? 125 नंबर क्वेश्चन, 125 का सही विकल्प होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्वेश्चन नंबर 126, पृथ्वीराज रासो किस विधा की रचना है? 126 नंबर क्वेश्चन, किस कवि की रचना दोस्तों, किस कवि की रचना है पृथ्वीराज रासो? जैसे कि आप सभी को पता है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? और 128 नंबर क्वेश्चन है, जयद्रथवध किसकी रचना है? 127 में आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर राजापुर
और जयद्रथवध जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। और यहाँ जो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 129। सूर्यकांत त्रिपाठा जी जो हैं निराला जी त्रिपाठी जी, ये इलाहाबाद के हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हो जाएगा मलयालम में। बस 31वां क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? 31 का सही विकल्प क्या होगा? 31 का सही विकल्प होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 32वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना राघे राघव की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू। निष्कर्षवच जो उपन्यास है किस लेखक की कृति है? 133 नंबर क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है, गबन किस रचनाकार की रचना है? और 35वां क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, लगातार आंसर आने चाहिए। 133 का ऑप्शन नंबर ए राजा सेठ और राजा सेठी जो हो गया। और 34 का देखें, गबन किस रचनाकार की रचना है? 134 में आप सभी को पता है प्रेमचंद्र जी। अंधेरी नगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 135 का सी। 36वां क्वेश्चन है आपका, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? और 37वां क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूरत किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? 36 का सही विकल्प होगा ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर प्रसाई का है। और 37 में जो सही विकल्प होगा वो रेखा चित्र होगा। राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूरत किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? किस विधा की रचना है? तो रेखांक चित्र है ये। 138 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 38, आनंद कदामनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनिया, कवि वचन सुधा। 38 में सही विकल्प हो जाएगा आनंद कदामनी जो नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प हो जाएगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और 41वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 40 और 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140, सदल मिश्र 140 में सही विकल्प होगा। 41 में आपका हो जाएगा नाटक। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक है। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ हमारे 2 घंटे की जो मैराथन क्लास है बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ 150 प्रश्न को हम इसके अंदर कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट एक और वीडियो आप सभी के लिए मतलब मैराथन क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी और जिसमें कि हम 300 से 400 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट मैराथन में लगाएं। तो 300 से 400 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने 300 क्वेश्चंस को देखा एक वीडियो में, तो काफ़ी अच्छी क्लास रही। 42वें में बताइए, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है?
42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। और बात करें कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 143 में हम सभी जान चुके हैं, आप सभी ने लगा दिया है, रामचंद्र, हाँ, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, बताइए। 144 में सही विकल्प क्या होगा? निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र या व्यंग? आशा करते हैं आप सभी ने निबंध लगाया होगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर चरित्र है, विचित्र है, विचित्र विचित्र बताइए कौन सी है इसमें से, किसने लिखी है? 145 में जलती हुई नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो महामैराथन सीरीज़ था को आज आपका पहला शुरू हुआ था। तो ऐसे ही और महामैराथन सीरीज़ आनी चाहिए, इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे मैराथन और क्लासेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कैसे क्वेश्चंस लगे ये ज़रूर बताना है, क्योंकि महामैराथन क्लास ये बहुत बड़ी क्लास थी। और पूरे यूट्यूब चैनल की बात करें तो ऐसी कोई सी भी क्लास नहीं है जो एमए हिंदी के लिए इतनी बड़ी क्लास हो, जो एमए हिंदी की एंट्रेंस की तैयारी कराते हो, समझ गए। बाकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत क्लासेस मिल जाएंगी, पर एमए हिंदी के लिए जो जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो तैयारी के लिए इतनी बड़ी क्लास कहीं नहीं है चैनल पर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास थी, 2 घंटे की, 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को बता दें, हमारा चैनल एमए हिंदी की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, इसलिए आप सभी चैनल पर बने रहें। जैसे भी अपडेट आएंगी अब आगे की, वो भी आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि जेएनयू की, बीएचयू की, जामिया की, ड्यू की, जो भी अपडेट आएगी वो भी मिलती रहेगी। कोई नोटिफिकेशन आएगा वो भी मिलता रहेगा। बने रहेंगे चैनल पर तो सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। हमारा एक और चैनल है, जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य जो 2.0, ये हमारा सेकंड चैनल है। और जो मेन चैनल है वो है यूनिवर्सिटी अपडेट। यूनिवर्सिटी अपडेट पे आप सभी जुड़ेंगे, आप सभी को सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट अप टू डेट मिलती रहेगी उस चैनल पर। हमारा मेन चैनल है, आप सभी जब वीडियो के ख़त्म होने के बाद जब आप जाएंगे तब आपको मिल जाएगा हमारा चैनल का लोगो, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में, अगली प्रैक्टिस सेट में और अगले महा मैराथन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।